डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। गर्मियाँ आ रही हैं, डिहाइड्रेशन होगा। अगर आप कम पानी पिएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का शिकार आप हो सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होते हैं, किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं या जैविक प्रक्रियाएं हैं जिनको करने में जो है इलेक्ट्रॉल्स जो है हमारी मदद करते हैं। देखिए क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी मदद करते हैं। तो कैसे क्या होता है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमें कब जो है इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा और कम इस्तेमाल करने से क्या होगा। गर्मियों में ही चर्चा में आते हैं क्योंकि उस समय हमें जो है पानी के साथ पीना होता है ताकि हम एनर्जेटिक फील कर सके। धूप में, गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है जल की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनको बैलेंस, अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपको शरीर में जो है क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गर्मियों के मौसम में थकावट बहुत होती है, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक ये समस्याएं जो है सामान्य हो जाती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे कभी ना, जो ठंडे इलाके होते हैं और गर्म इलाके होते हैं, इलाकों में टेम्परेचर के जो डिफरेंस की वजह से भी जो कार्य क्षमता होती है ना वो भी प्रभावित होती है। गर्मी वाले इलाकों में लोग जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ठंडे वाले इलाकों में आप एग्जॉस्ट नहीं होते हो, आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन समस्याओं के पीछे एक प्रमुख कारण क्या होता है। जल्दी थकान होना या फिर चक्कर आना या हीट स्ट्रोक होना, इनके पीछे एक कारण होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन। आपके बॉडी में जब ये जो है असंतुलित हो जाते हैं तो आप देखो, जब भी गर्मी में क्या होता है, चक्कर आता है आपको जो है या थकावट महसूस होती है तो क्या होता है कि आपको बोलते चलो ओआरएस घोल पी लो, नारियल पानी पी लो या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी प्रकार का अवेलेबल है जो भी आपको जो है पीने की यहाँ पर जो है सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ की जो है हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन पर यहाँ पर जोर देते आए हैं। इससे संबंधित सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आखिरकार होते क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वे खनिज होते हैं जो शरीर में पानी में घुलकर विद्युत आवेशित कण बना लेते हैं और ये शरीर की, मतलब देखो, विद्युत आवेशित कण मतलब है ये फ्लो को बना के रखते हैं। कुछ यहाँ पर आवेशित कण है जो कि ब्रेक हो जाते हैं, कुछ आवेशित कण ऐसे होते हैं कि जो कि ब्रेक नहीं भी होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जो है मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है वो हम आगे देख लें। तो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको जो है समस्या यहाँ पर हो सकती है। देखो, अगर सोडियम है तो रक्तचाप नियंत्रण करने का काम करता है, तंत्रिका संप्रेषण के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डिस्टर्ब होगा तो ये सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। नमक और अचार के माध्यम से आप इसकी पूर्ति कर सकते हो। ठीक है, इसकी कमी की पूर्ति कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो यहाँ पर पोटेशियम मांसपेशी संकुचन के लिए जरूरी है, दिल की धड़कन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। केले और आलू से आप ले सकते हो। Ca+ की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो हाइड्रिया जो है हड्डियां होती हैं, सॉरी, हड्डियां और मांसपेशियां आपकी जो है कैल्शियम से ही बनी होती हैं, जो जरूरी होता है बहुत जो है। दूध और दही से। मैग्नीशियम की बात करें तो एंजाइम क्रिया या फिर जो है स्नायु स्वास्थ्य से हम ले सकते हैं। मेवे और हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्लोराइड की बात करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन है, नमक में पाया जाता है। बायोकार्बोनेट्स की बात करते हैं, ये पीएच नियंत्रण का काम करते हैं। हमारी बॉडी में अगर पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा तब भी हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो कभी आए तो बायोकार्बोनेट्स भी क्या होते हैं, जो है इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होता है, शरीर द्वारा निर्मित ही होते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो आयन्स में टूट जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो आयनों में विखंडित नहीं होते हैं। जो शर्करा वगैरह होती है वो आयन्स में नहीं टूटती है, आपको यह याद रखना है। अब बात करते हैं गर्मी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी कमी क्यों हो जाती है। अब लगातार स्वेटिंग वगैरह की वजह से, थकावट की वजह से हम ये इस प्रकार की समस्याएं देखते हैं। तो अधिक पसीना आता है तो सोडियम हो गए, पोटेशियम, ये खनिज तत्व जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है इस प्रकार की चीजें जो है बाहर से जो है लेनी पड़ती हैं। किसी भी प्रकार से आप लेना चाहे ओआरएस के घोल के रूप में, नारियल पानी के रूप में या किसी भी प्रकार के रूप में आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको कंज्यूम करिए ताकि जो कमी है पूरी हो जाए और जो भी समस्या हो रही है उसको हम जो है मैनेज कर पाए। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के लक्षण क्या है। अत्यधिक, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी महसूस हो रही है, जैसे कई बार होता है कि थकान हो रही है, आपको समझ में नहीं आता कि लोग तो चलो रेस्ट कर लेते हैं, थकावट हो रही है तो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से थकावट हो रही है तो वो रेस्ट करने से पूरी नहीं होगी। तो थकावट होना, मांसपेशियों में अगर ऐंठन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी मितली हो रही है, रक्तचाप जो है गिरना, गंभीर स्थिति में हीट स्ट्रोक या बेहोशी तक हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है,
इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उस व्यक्ति को पानी में घोलकर जैसे भी आप पिलाना चाहे उसको पिला दीजिए ताकि व्यक्ति नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूर्ति कैसे करना है, तो ओआरएस घोल आप पी सकते हो। सोडियम और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये बेहतरीन सबसे बेस्ट विकल्प है। नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर आप पी सकते हो। फलों का सेवन, जैसे आप गर्मियों में केला, तरबूजा, संतरा, पपीता, ये सारे आपको मिलते हैं जो पोटेशियम और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, तो जो भी कमी आपके शरीर में हो रही है वो पूरी कर देंगे। दूध व दही तो कैल्शियम और सोडियम के अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे गर्मियों में जो है छाछ वगैरह लोग जो है ज़्यादा पीना शुरू करते हैं, या फिर जो है दही वगैरह की लस्सी वगैरह पीते हैं, तो ये सब इसीलिए पिया जाता है ताकि हमारे शरीर में गर्मी की वजह से जो कमी हो रही है वो समय रहते हम पूरी कर पाए। अब बात करते हैं सावधानियां। आपको क्या सावधानियां बरतनी, विशेषकर गर्मियों में प्यास लगने पर पहले ही पानी या जो है हाइड्रेटेड ड्रिंक लें। मतलब पहले कई बार होता है ना, मैंने एक चीज पढ़ी थी कहीं पर, किसी ने बताया था कि आजकल जमाना ऐसा है, जब आपको जो है प्यास लगती है दुकान में जाते हो, कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति आजकल क्या करेगा, पानी छोड़कर जो है कोल्ड ड्रिंक लेता है। तो कोल्ड ड्रिंक लेना जो है पानी प्यास को नहीं बुझाएगा, वो एक तरीके से शो ऑफ और अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। तो जो आपको पहला करना है, पानी प्यास लगती है तो पानी पीना है, ना कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अत्यधिक परिश्रम या व्यायाम करने से पहले या बाद में आपको अपने हाइड्रेशन का ख्याल जरूर रखना है। जिम वगैरह जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो पानी लगातार पीते रहना। तेज धूप में निकलने से पहले छायादार टोपी या जो भी आप साथ रखना चाहें, पानी के साथ आप रखकर ही बाहर निकलिए। अन्य पहलुओं की बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में होने वाली मौतें इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन से होती हैं और वहां के लोगों को पता नहीं होता है। शहरों में तो क्या है, लोग जो है ये इस प्रकार की चीजें जो है कई बार बैग वगैरह में लेके चलते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आते हैं तो घर में पहले यही चीजें खाते पीते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। खेल एवं व्यायाम, तो एथलीट्स वगैरह जो है बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत स्वेटिंग होती है, तो बार बार बेहोश होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये समस्या इनमें देखने को मिलती है। तो इनको भी इस प्रकार की चीजें हमें जो है समय पर मुहैया करानी चाहिए। कोविड-19 और अन्य वायरल बीमारियों में जो है शरीर में पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की रिकवरी जो है हमारी यहाँ पे प्रभावित हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो ओआरएस उद्योग में भारत में 1000+ करोड़ का जो है गर्मियों में इसकी बिक्री जो है कई गुना बढ़ जाती है। गर्मियों में ही लोग ओआरएस पीते हैं। सर्दियों वगैरह में देखो स्वेटिंग वगैरह होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में जो भी आयंस वगैरह होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, वो सारे पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो हम क्यों ही पिएंगे, ठीक है। तो छोटा सा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसकी पूर्ति हमें कैसे करनी है, हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस रखते हैं, और इसके अलावा भी अन्य प्रकार के पहलू थे, वो सारे हमने यहाँ पर देख लेते। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, ग्लूकोज घोल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्यों? ग्लूकोज घोल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जरूरी है कि आयंस अलग अलग टूट जाएं। अलग अलग आयंस नहीं टूटेंगे तो वहां पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। और हमने अभी पढ़ा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जो कि आयंस में नहीं टूटते हैं। जब वो आयंस में नहीं टूटेंगे तो वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो यह जो है यह आयन में नहीं टूटती है, या फिर यह गैस है, ठोस अवस्था में ही होता है, यह धातु है। आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।